पिंपल, नाम सुनते ही आप घबरा जाते हैं। एक छोटा सा पिंपल आपको इतना ज्यादा परेशान कर देता है, पर हम तो आपको परेशान होता हुआ देख ही नहीं सकते। फिर क्या? तो फिर हम आज आपको बताएंगे पिंपल्स यानी मुहासों की समस्या से आप किस तरह से बच सकते हैं। आपको मुहासों की, पिंपल्स की, एक्नेस की, किसी भी नाम से आप जान ले, उस समस्या के समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर R.S. दवास। डॉक्टर दवास, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। डॉक्टर दवास, हम नॉर्मली देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल की शिकायत रहती है और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसे साइंटिफिक तरीके से इसको देखें तो स्त्रियों में या पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होते हैं और हमारे शरीर में मल इकट्ठा होता है तो दोष पैदा हो जाता है। उधर तो उसमें रज में दोष पैदा हो जाता है स्त्रियों के, और पुरुषों के सीमन में दोष पैदा होता है। जब दोष युक्त सीमन और रज पैदा होते हैं तब वो कहीं ना कहीं स्किन में फूट कर निकलते हैं। तो ये एक एज होती है 15 से लेके 24-25 साल की उम्र तक, तो वो दोष युक्त हमारे शरीर में ये पैदा होते हैं, तब ये फूटते हैं। दूसरा कारण काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पर, जब आप मतलब एक मतलब एडोलेसेंस से आप यंग होने जा रहे होते हैं, तो वो जो गैप होता है उस वक्त बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर 24 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्या वजह? उससे भी मतलब दोष पैदा हो गया ना। दूसरा कारण जो प्राकृतिक चिकित्सा हम बताते हैं वो होता है मल का इकट्ठा होना शरीर में। जैसे बड़ी आंत में मल इकट्ठा होता है और वो दोषपूर्ण ब्लड एब्जॉर्ब होता है, यानी भोजन एब्जॉर्ब होता है और वो ब्लड में जाता है, तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, स्टिमुलेट होगा। तो जो हमारी स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड होती हैं वहाँ विष उसमें मिल करके एक पिंपल्स बना देता है या गांठ बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम और बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले रुचिका जी से बात करते हैं। जी रुचिका जी, कहें। जी रुचिका जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 17 इयर्स का है वो। हेलो जी जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, तो सर उसके ना पिंपल्स बहुत निकलते हैं। पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं जी, और माथे पे भी निकलते हैं और गालों पे वो नोच भी देता है। अभी हमने होम्योपैथिक की दवाई भी चला उसकी, लेकिन फिर भी निकलते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने बेटे को आप ये ज़रूर समझाइए कि जो पिंपल्स होते हैं उनको नोचना नहीं चाहिए। अगर आप नोच देते हैं तो वो इन्फेक्शन पूरी जो फेस होता है उस पर वो फैल जाता है और पिंपल्स की शिकायत जो है वो बढ़ने लगती है। ऐसे में क्या कर सकती हैं? देखिए, 17 साल का जैसे इनका बेटा है तो उसको कहीं ना कहीं दोष पैदा हो गया है ब्लड के अंदर, यानी इनको कब्ज रहती होगी या ये फास्ट फूड खाता होगा या मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाता होगा। तो जो बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते हैं उनके रक्त में दोष पैदा हो जाता है और ऑयल ग्लैंड में विकार इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो पिंपल्स के रूप में, मुहासे के रूप में बाहर आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई बढ़िया सा नुस्खा बता तो सबसे पहले तो इनको अपने बच्चे के लिए फल पर और सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 50% सलाद और फल खिलाएं जी। उसके बाद 50% में भोजन कराएं। भोजन करते समय भी ध्यान दें, मसालेदार भोजन नहीं होना चाहिए, तला भुना नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों से बच के रहें। दूसरा, इनको बोलें कि किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उस नींबू के पानी का हफ्ते में एक बार एनिमा ले लें। तो ये हो गया परमानेंट ट्रीटमेंट। और लोकल ट्रीटमेंट जो करना है उसके लिए टमाटर लें और टमाटर का रस चेहरे पर लगाएं, सारे पिंपल सूख जाएंगे। बिल्कुल, पिंपल से अगर बचना है तो ऐसे में इनको टमाटर का रस जो है वो चेहरे पर लगाना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके बेटे की समस्या जो है, हम आशा करते हैं, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। राम जी बताएं। राम जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक पिंपल के साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहता था। जो तिल होते हैं, तिल। हाँ जी जी। पिंपल तो नहीं होते एक्चुअली में, ये तो डिफरेंट होता है तिल तो। बट ये मेरे उस पर ज्यादा ही है, पूरी बॉडी पे, फेस पे भी इवन, और हैंड वगैरह पे भी। तो ये क्या रीजन होता है? कुछ और रीजन होता है, खाने से होता है या फिर कुछ और बात है? राम, के बचपन से हैं आपको या अचानक अभी हो गए हैं? नहीं, काफी टाइम से पहले से है। काफी टाइम पहले से हैं, बचपन से नहीं है, पैदाइशी नहीं है? नहीं, पैदाइशी नहीं है, बाद में हो गए हैं। बहुत ज्यादा तिल हैं पूरी बॉडी पर, क्या कर सकते हैं? पूरी बॉडी पर तिल हैं तो इनके लिए जो हमारे यहाँ एक एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें एड्रिनलिन हार्मोन बनता है
और वो हार्मोन मेलेनिन को प्रभावित करता है। तो जितना वो ज़्यादा बनता है उतना ही मेलेनिन ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में जो क्या कर सकते हैं? मेलेनिन बनेगा तो वो तिल के रूप में कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर जाएगा। तो इसके लिए इनको ये करना चाहिए, तो बैक बेंडिंग के जितने आसन हैं वो करें। इस पर रीढ़ के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी लगाएं और हफ्ते में 2 बार किडनी के ऊपर मिट्टी पट्टी लगाएं पीले रंग की, और क्रोधित ना हो। दूसरा, नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, वो मेलेनिन को कम कर देता है। नारियल का पानी ऐसे में फायदेमंद होता है। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है कि क्रोधित ना हो, यानी गुस्सा आप ना करें, जितना हो सके शांत रहें। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता भी है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए। रुचि जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रुचि जी कहें। मेरे को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। हार्मोन इम्बैलेंस की आपको प्रॉब्लम है, इससे आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हाँ जी, मुझे थायराइड है, थायराइड 60 है। थायराइड 60 है? हाँ जी, थायराइड बहुत ज्यादा है और मेरी एज बहुत कम है, 21 है। और डॉक्टर ने हार्मोन इम्बैलेंस बताया, तो बीच बीच में मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फुंसी जैसे हो जाती है। वो एग्जैक्टली पिंपल्स भी नहीं होते, बट एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा फुंसी जैसे हो जाती है। तो उसका बारे में पूछना था मुझे। बिल्कुल रुचि जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकती हैं। इनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है और साथ ही पिंपल्स भी हो जाते हैं चेहरे पर। इतनी कम एज है, 21 साल की हैं ये डॉक्टर साहब। देखिए 21 साल की हैं, पहली बात तो ये चिंता निकाल दें दिमाग से कि मैं थायराइड की शिकार हो गई हूँ, अब ठीक होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इनकी बात करने से लग रहा है ये बहुत चिंतित हैं। दूसरा, थायराइड के इलाज के लिए पहली बात, ठंडे गर्दन के ऊपर कोल्ड पैक दें, यानी सूती कपड़े की पट्टी बनाएं 4 इंच चौड़ी और गर्दन के चारों तरफ लपेटें, उसके ऊपर से ऊनी पट्टी लपेट दें। इस तरह के पट्टी को 20 मिनट लपेटे रहने दें, उसके बाद खोल के सूखे तौलिए से रगड़ दें। इसको बोलते हैं गर्दन का कोल्ड पैक। ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल। और जो पिंपल्स की शिकायत है दूसरा, मिट्टी की पट्टी, यानी जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं उसकी मिट्टी लेकर आएँ और यहाँ जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर 1 घंटे के लिए डेली लगाएं। दूसरा, जो पिंपल्स की शिकायत है, लाल चंदन, जायफल और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ लें, बराबर पीस लें पानी में, बहुत मल्लम टाइप का बना लें और पिंपल्स के ऊपर लगा दें। जो पिंपल्स हैं वो चले जाएंगे। और पेट साफ रखने का प्रयास करें। सिर्फ पिंपल्स के ऊपर लगाना है, मतलब पूरे फेस पर नहीं लगाना? पूरे फेस पे नहीं लगाना जी बिल्कुल, पिंपल्स सूख जाएंगे। और दूसरा, पेट साफ रखें। तीसरा, थायराइड जो इनका थायरोक्सिन जो इम्बैलेंस हुआ है उसके लिए एक उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम ये 5 मिनट प्रतिदिन करें, किसी भी योग शिक्षक की निगरानी में सीखे उसको। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आपने काफी सारे नुस्खे यहाँ पर बता दिए हैं डॉक्टर साहब। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताएं। जी मिसेस अग्रवाल कहें। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। साल भर 1.5 साल से मेरे को गर्मियों में पसीने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये जो दाने दाने जोड़ों में हो जाते हैं और बहुत सीवियर खुजली होती है। इससे किसी भी ट्रीटमेंट से मुझे फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक बायोप्सी करवाई थी तो उसमें एयरबॉर्न डर्मेटाइटिस डिक्लेयर की थी। बोले कि ये ठीक नहीं हो पाएगी, एयर से होती है ये। बिल्कुल मिसेस अग्रवाल, आपको जिसने भी ये बोला है कि ये ठीक नहीं हो सकती, उसको आप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि वो आपको डरा रहे हैं, आपको बहका रहे हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक राइट अप्रोच की यहाँ पर ज़रूरत होती है और एक पॉजिटिव थिंकिंग की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप क्या कर सकती हैं ये हम डॉक्टर दवास से जानेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेंस में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। ब्रेक से पहले मिसेस अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी थी, अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे आप, इनको क्या कर सकती हैं? देखिए, जिसने भी कहा है इनको कि ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी, तो ऐसा तो नहीं है कोई बीमारी लाइलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा में हर बीमारी का इलाज है। तो इसके लिए इनको अपने रक्त की शुद्धि करनी होगी। 1 नारियल सुबह 1 शाम इसका पानी पिएं। दूसरी बात, नीम के पत्ते 5 सुबह उठते ही नीम के पत्ते 5 चबा लें और लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशन में 1 टाइम नीम का तेल लगाएं, 1 टाइम हल्दी का तेल लगाएं। इनकी स्किन की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ अख्तर साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अख्तर साहब कहें।
सर 4 साल से मुझे सर कमर में दर्द हुआ था सर। अख्तर साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलिए और दोबारा से बोलिए प्लीज। सर 4 साल पहले सर हमारे घुटने और कमर में दर्द हुआ था सर। डॉक्टर ने मुझे देखा तो पेन किलर वगैरह खिलाया, लगभग 1-1.5 साल तक मैं पेन किलर वगैरह खाया था। तब से जो है सर मुझे पेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया। 2 साल से लगभग पेट का प्रॉब्लम है सर। डॉक्टर को मैं दिखाया हूँ तो डॉक्टर बताते हैं गैस्ट्राइटिस। मैंने इंडोस्कोपी भी करवाया था तो बोलते हैं मॉडरेट एसोफेजाइटिस और इंटरनल गैस्ट्राइटिस है सर। तो पेट से जुड़ी हुई किस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है? डाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको, दर्द है, क्या है? वो सर पेट में लहर रहता, दर्द रहता, भूख नहीं लगता है सर। सीने में जो है जकड़न सा महसूस होता है जिसकी वजह से काफी अनईजी फील होता है। और कब्ज की शिकायत रहती है सर। हलक में चिकनाहट ऐसा फील होता है जिसकी वजह से भी अनईजी फील होती है। जब सर मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो मुंह से सर लज्जल सा आता है सर सही से, रात में सोने के उठने के बाद। जी आप परेशान ना, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इनको ऐसा जो पेट की शिकायत है, पेट की हर शिकायत के लिए कॉन्स्टिपेशन है इनको, उसके कारण जो तरह तरह की बीमारी आ रही हैं, इसको दूर करने के लिए इनको एलोवेरा जूस होता है जिसको ग्वारपाठा बोलते हैं। इसकी कई प्रजातियां होती हैं लेकिन अच्छी सी प्रजाति का ग्वारपाठे का रस 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को लेंगे 10-15 दिन तक लगातार, और बीच में एक बार नारियल का पानी लेंगे तो इनके जो एसिडिटी है वो दूर हो जाएगी। पेट का मतलब दिन में एक बार इनको नारियल का पानी भी लेना है साथ ही साथ, और 2 बार एलोवेरा जूस लेना है, और ये इनकी समस्या सारी ठीक हो जाएगी। इनको कोई भी पेट की बीमारी नहीं रहेगी, और जो भूख नहीं लगती है, एपेटाइट भी बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, और शरीर की और जो दूसरी बीमारी होंगी पाचन तंत्र संबंधित सब ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम पिंपल्स की बात करें तो क्या सिर्फ ऑयली स्किन जिसकी है उसको ही पिंपल्स होंगे, या जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको भी पिंपल्स हो सकते हैं? हाँ, मैंने बताया था ऑयल ग्लैंड में विकार पैदा हो जाते हैं तो पिंपल्स होते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली नहीं होती है उनको भी होते हैं पिंपल्स। तो उनमें रक्त दोष के कारण होते हैं। तो रक्त दोष को दूर करेंगे, पेट को साफ रखेंगे, गीले पानी के कई बार छींटे मारेंगे चेहरे के ऊपर, और या गीले तौलिए से रगड़ेंगे चेहरे को, मतलब इस ड्राई स्किन को हटा देंगे और नई स्किन को चांस देंगे बाहर आने का, तो ये पिंपल्स दूर हो जाते हैं। हमने बात की कि अगर बॉडी में इम्प्योरिटीज जमा हो जाएं तो पिंपल्स हो सकते हैं। टेंशन अगर आप ज्यादा लेते हैं तो भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। और क्या वजह हो सकती है? क्या मतलब डाइट जो है वो भी बहुत अहम रोल प्ले करती है ऐसे में? डाइट इसमें अहम रोल नहीं, पूरा रोल ही डाइट का है। अगर हम तला भुना भोजन कर रहे हैं, मैदा का भोजन यूज कर रहे हैं, या मान लीजिए बाजारू भोजन यूज कर रहे हैं, तो हम किसी ना किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पिंपल्स भी उनमें से एक है। बिल्कुल। तो ऐसे में बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किरण जी से बात करते हैं। जी किरण जी, कहें। जी, मैंने ये पूछना था। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल पूछिए। हाँ, ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है। जी, डायबिटीज है, उनकी एज जान सकते हैं हम? वेट बहुत लूज हो रहा है और वो चलने में दिक्कत हो रही। उनकी एज क्या है, उम्र क्या है उनकी? 70 उनकी एज है। और डायबिटीज कब से है उनको? उनको 2-3 साल, एक ही 1.5 साल से। 1-1.5 साल से डायबिटीज की शिकायत है इनके हस्बैंड को। डॉक्टर देखिए, डायबिटीज की शिकायत के लिए पेट पर गर्म ठंडा सेक देंगे और हफ्ते में 2 दिन पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाएंगे। दूसरा, 1 करेला, 1 खीरा और 1 टमाटर, इन तीनों को मिक्स करके इनका एक जूस निकालेंगे। 1 गिलास जूस सुबह देंगे, 1 गिलास शाम को देंगे। 1 करेला, 1 खीरा और 1 टमाटर। तो इनको पेट भी सही रहेगा और शक्ति भी मिलेगी, टमाटर से कैल्शियम की पूर्ति होगी, और करेला जो इनको डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम पिंपल्स की समस्या पर आज बात कर रहे हैं। इस पर हम और बात करेंगे, आपसे और खास नुस्खे जानेंगे, क्योंकि आपके पास नुस्खों की भरमार रहती है हमेशा डॉक्टर साहब। लेकिन फिलहाल मेज में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ। ब्रेक से लौटे हैं, हरीश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हरीश जी, कहें। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैंने एक पार्टी में तरबूज का जूस पी लिया था, जिससे मेरा राइट लेग जो है ना एकदम से भारी हो गया था। वो होम्योपैथी दवाई से कुछ ठीक तो हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें घुटना फ्रीज हो गया, और पंखे की जैसे हवा लगती है तो उसमें घुटने में दर्द होती है। आपने तरबूज का जूस पी लिया था? जी जी। और उसके कितनी देर के बाद ये प्रॉब्लम हुई आपको? मुझे नेक्स्ट डे हो गई थी प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे ही हो गई थी। और आपको ये किसने बताया कि तरबूज का जूस पीने की वजह से ऐसा आपको हुआ है?
नहीं, इसमें बाई होगी ना, तो मैंने यही सोचा कि और तो मैंने कुछ खाया नहीं, मतलब कहीं कुछ लिया नहीं है, तो यही माना कि कोई तरबूज का जूस पिया तो शायद उससे ही हुआ है। मतलब आपने अंदाजा लगाया कि ऐसा होने से ये हो सकता मैंने है। क्योंकि फालतू कुछ नहीं खाया था, तो जी इसलिए जी, मुझे हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो भी इन्होंने खाया है वो ठीक है। आप रात को 1 चम्मच त्रिफला गर्म दूध से ले लें। दूसरा, सुबह के टाइम मेथी पानी लें। 1 गिलास कांच का लें पानी का, उसमें 1 चम्मच मेथी भिगो कर रख दें, उस पानी को पिएं। और तीसरा, जो टांग में प्रॉब्लम हुआ है उसमें अजवाइन के पानी से सिकाई करें। आप 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएंगे और ये चिंता निकाल दीजिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव सोच बनाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके हर नुस्खे के साथ जो ये पॉजिटिव नोट जो जुड़ा रहता है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिंपल्स पर हम आज बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई कुछ टिप्स हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो टिप्स देख सकते हैं हम। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। दिन भर में 4 से 5 बार फेस वॉश करें और अपनी टॉवल किसी से शेयर ना करें। टेंशन भी हो सकती है पिंपल्स की वजह, तो जितना हो सके फ्री माइंड रहें। टेंशन से दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो काफ़ी हद तक पिंपल्स की समस्या पर काबू पाया जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, एंड में आपका कोई मैसेज, कोई ख़ास टिप अगर आप देना चाहें ऐसे लोगों को जिनको पिंपल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, एक तो जैसे शरीर की हम बाहर सफाई करते हैं, 4-5 बार चेहरे को धोएं, इसी तरह हम शरीर की अंदर से सफाई रखें, पेट साफ रखें, नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, फल और सब्जी ज़्यादा खाएं। और दूसरा, अगर ये पिंपल्स की शिकायत हो जाती है तो दही में मूली का रस मिला करके चेहरे पर लगाएं। दही में मूली का रस मिला करके चेहरे पे लगाएं। ये ऐसा नुस्खा है, सब जगह मिल जाएगा। दही भी सबके घर में होती है और मूली भी मिल जाती है, तो मूली का रस निकालें और दही में मिलाएं, वो चेहरे पर लगा दें। और ख़ास करके मुझे लगता है कि जो हाइजीन होती है, जो साफ़ सफाई होती है चेहरे की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरूरी है। चेहरे को कई बार धोएं और ताज़े पानी से धोएं, नींबू लगाएं, टमाटर का रस लगाएं, खीरे का रस लगाएं, आलू का रस लगाएं। चेहरे को साफ़ करने के बहुत सारे क्लीजेंट हैं जो नेचुरल तरीके से किए जा सकते हैं तैयार। वे आलू का रस निकालें, कपड़ा भिगोएं, चेहरे पे लगा दें, तो इसका जितना भी एसिड है सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह से हम खीरे का रस लगा सकते हैं। तो चेहरे की सफाई रखें, पूरे शरीर की सफाई रखनी चाहिए, लेकिन चेहरे की ज़्यादा सफाई इसलिए रखते हैं कि चेहरा देखकर ही हम दूसरे को इम्प्रेस कर पाते हैं या दूसरा हमसे इम्प्रेस हो जाता है। बिल्कुल, चेहरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके थॉट्स जो हैं, आप अंदर से कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भले ही आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, लेकिन आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, आपकी आदत अच्छी ना हो, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके निशान रह जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? उनके निशान मिटाने के लिए मैंने बताया, टमाटर का रस लगाएं, खीरे का रस लगाएं, ये मार्किंग को मिटा देते हैं। दूसरा, और फिर भी नहीं मिटते हैं तो उसमें करेंगे 2 चम्मच हल्दी लें, आधा चम्मच कत्था लें, इनको बहुत बारीक पीस लें और मक्खन में मिला के इसका एक मलहम टाइप का बना लें, ऑइंटमेंट टाइप का, और वो लगाएंगे तो इसके मार्क मिट जाएंगे। बिल्कुल। और जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो पिंपल्स के साथ साथ ब्लैक हेड्स की शिकायत भी हम देखते हैं, बहुत से लोगों को हो जाती है, तो ऐसे में कोई ख़ास नुस्खा अगर नेचुरोपैथी में हो? ब्लैक हेड के लिए देखिए, हम गीले टॉवल, रोएदार तौलिया लेंगे और उसको ठंडे पानी में, आइस कोल्ड पानी में भिगोएंगे, निचोड़ के उसके हम ड्राई फिक्सन करेंगे, चेहरे का वाटर फिक्सन करेंगे। और वाटर फिक्सन करने के बाद जब उस चेहरा सूख जाएगा तब उसमें हम खीरे का रस लगाएंगे, क्योंकि ब्लैक हेड निकल जाते हैं, उनको ज़्यादा ज़बरदस्ती नाखून से न निकालें, नहीं मार्क पड़ जाता है चेहरे पे, तो उनको टॉवल से निकालें और आलू का रस लगा दें या खीरे का रस लगा दें, तो दोबारा वहाँ नहीं पड़ेंगे ब्लैक। बिल्कुल। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एक हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कुल मिलाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आती है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, आपने इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताए पिंपल्स के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, अंदर ही अंदर घोटते रहते हैं, तो ऐसे में भी पिंपल्स की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, लेकिन एक सही तरीके से। अब आप ये पूछेंगे कि ये सही तरीक़ा क्या है?
सही तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी ने कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसको ना कहकर, उसको उल्टा सीधा ना बोलकर आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, उस पेपर के छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े कर डालिए। जब आप उस पेपर को ढेर सारे पीसेस में बांट देंगे, बिलीव मी, काफ़ी सुकून मिलेगा आपको।